हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा 9, जिसमें एक कथा थी सिंपल सी कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो वहाँ पे हमने यह सीखा कि भैंस कभी बड़ी नहीं होती है, हमेशा कौन बड़ा होता है? अक्ल ही बड़ी होती है। यानी कि ताकत से ही सब कुछ नहीं होता है, हमें ताकत के साथ साथ अक्ल का भी इस्तेमाल करना होता है। वही चैप्टर हम आगे पढ़ रहे हैं। मेन चैप्टर जो आपका है वो है कब आऊँ। ओके, चैप्टर का नाम है कब आऊँ, ये उसी का पार्ट है चैप्टर का। तो हम इसमें यह पढ़ेंगे बच्चों कि एक अवंती नाम का आदमी है छोटा सा, जो रंगाई का काम करता है और उसके रंगाई का काम अच्छा चलने लगता है। रंगाई करते करते देखिए ये अवंती है, आप देखिए इसका रंगाई का काम अच्छा चलने लगता है। तो जो गांव में एक सेठ होता है, सेठ सोचता है कि अवंती की तो बड़ी प्रशंसा हो रही है आजकल, ऐसा क्या कर रहा है वो। तो वो धीरे धीरे उसकी जो रंगाई का काम है वो बहुत अच्छा चलने लग जाता है। तो सेठ जो होता है वो गांव में पैसे वाला होता है, तो सेठ को ऐसे लगता है कि मुझसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला यहाँ पे कौन है, या फिर प्रशंसा इतनी क्यों हो रही है। तो वो उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स की, जो हमारी खुशी, छोटी छोटी खुशियों को देख के भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं और अपनी ईर्ष्यावश कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। ऐसा ही वो सेठ था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सेठ ने अवंती के साथ क्या किया और फिर अवंती ने उसका क्या जवाब दिया। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। सभी उसकी रंगाई बहुत अच्छी। रंगाई का मतलब होता है कपड़े में रंग लगाना। कपड़ा एक सिंपल कपड़ा होता है, सादा वाइट कलर का कपड़ा होता है, उसमें आप अपने मन चाहे रंगों से उसे रंगवा सकते हैं। आपको लाल कलर करना है, हरा करना है, पीला, नारंगी, सफ़ेद तो नहीं, वो सफ़ेद तो होता ही है। जैसा भी कलर आपको चाहिए, आप रंगाई करने वाले की दुकान पे जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे इस कपड़े में यह रंग चाहिए, तो वह आपको रंगाई करके दे देगा। वही होता है रंगाई करने वाला। अब ये जो अवंती है, यह गांव वालों के कपड़ों को अच्छी तरह रंगने लगा था। देखो उसने कपड़े लटका रखे हैं रंग रंग के, तो सभी उसकी प्रशंसा करते थे कि ये कपड़ों को बहुत अच्छा रंग लगाता है। और उसकी दुकान क्या हुई? चल निकली, यानी अच्छे से चलने लगी। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, यानी अच्छी तरह से चलने लगी। लोग उसके पास ज़्यादा कपड़े रंगाई के लिए लेके आने लगे। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सभी हमारे पास उस कार्य के लिए आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक छोटे, फिर देखो प्रशंसा करने लगे ना, तो क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। एक सेठ था वहाँ पे गांव में, उसको बहुत ज़्यादा उससे ईर्ष्या होने लगी, यानी कि जलन होने लगी कि अवंती की इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है। तो अवंती की प्रशंसा से परेशान, मतलब उसको परेशानी होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में आ पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। उसने कहा कि ए अवंती, यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। बुलंद आवाज़ में बोला क्योंकि वो सेठ था, तो थोड़ी सी ऐसे हेकड़ी दिखा रहा था उसको। लेकिन वाकई में जिसमें गुण होते हैं वो कभी भी हेकड़ी नहीं दिखाते हैं, वो हमेशा विनम्र आवाज़ में ही बात करते हैं। अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? उसने पूछा, भाई कौन सा रंग इसमें रंगना है। तो देखिए अवंती, सेठ जो बोलता है, सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं,
पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? सेठ ने सारे रंगों के बारे में ये कह दिया कि मुझे ये रंग पसंद नहीं है, तुम समझे या नहीं। अब देखते हैं अवंती क्या करता है, क्योंकि उसको कोई भी रंग उसने नहीं बताया जो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि सेठ को तो उसे क्या करना था, परेशान करना था, उसे रंगवाना थोड़ी था कपड़ा। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। अवंती समझ गया कि यह रंगवाना नहीं चाहता है, मुझे परेशान करना चाहता है। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया और देखिए वो क्या करता है आगे। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। देखिए अब अवंती ने सेठ के साथ क्या किया, जैसे को तैसा, क्योंकि अवंती समझ गया था कि सेठ उसे परेशान करने के लिए आया है। जब उसने सभी रंगों के लिए मना कर दिया था कि मुझे ये कोई भी रंग पसंद नहीं है, तो अवंती ने भी क्या किया, जो भी सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिन के लिए उसने मना कर दिया कि इन 7 दिन के अलावा आप कभी भी आ सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ ही होते हैं। वही सारे के सारे डेज़ फिर से वीक स्टार्ट होता है और फिर से आ जाते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सभी दिन उसने मना कर दिया कि इनमें से किसी भी दिन आपको नहीं आना है और इनको छोड़ के किसी भी दिन आ सकते हैं। आप समझ गए ना स्टूडेंट्स? ओके, तो सेठ समझ गया कि उसकी चाल क्या हो गई, उल्टी पड़ चुकी है। सेठ समझ गया कि मैंने जो चालाकी दिखाई थी उसको इसने भांप लिया है और मेरी चालाकी क्या हुआ, उल्टी पड़ गई। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। खिसक लेने में यानी वो अपना सा मुँह लेके वहाँ से चला गया, उसने आगे कुछ नहीं बोला। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद सेठ कभी भी अवंती की दुकान में नहीं आया, क्योंकि उसे पता था कि मेरी चालाकी से कुछ नहीं होगा। सभी चालाक होते हैं, सभी समझदार होते हैं, लेकिन हमें कभी भी चालाकी का सामना करते वक्त घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और धैर्य और विवेक के साथ सामने वाले को जवाब देना चाहिए। ये R.S. त्रिपाठी का लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने इसके क्वेश्चन आंसर आप करने की कोशिश करेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे और मैं इसका आपको नहीं आएगा या आएगा वो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।